गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। साथ में होंगे इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्लस रीजनिंग प्लस मैथ। तो 4 आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं केवल एक वीडियो से। तो कंटिन्यू देखिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। व्याप्त में संधि बताओ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, य और व ये क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं, याद रखो। पहले तो अर्ध स्वर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है या और वा क्या होते हैं, तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। या और वा से पहले कभी भी अधूरा वर्ण आए ना, तो वो क्या होता है? यण संधि। आंसर आ जाएगा सी। यण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह होता है, ये भी याद रखो। और संधि किसमें होती है? वर्णों में। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्गों को डैश उपसर्ग भी कहा जाता है। तो हिंदी के उपसर्गों को क्या कहते हैं? तद्भव। और संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहते हैं? संस्कृत के कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और संस्कृत के 22 उपसर्ग कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते। देखो, सज्जन के साथ में कभी भी मनुष्य नहीं लगाते। हमेशा क्या है? ऐसे विचार सज्जन के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं, ये आएगा। आंसर आ जाएगा बी में अशुद्धि। अशुद्धि पूछ रहा है इसमें, ठीक है। सज्जन के साथ में जन, जन का मतलब ही मनुष्य होता है, तो जन के साथ कभी मनुष्य नहीं लगाते। सज्जाजन मतलब अच्छा आदमी के अंतर्मन में उठते रहते हैं, ऐसे आएगा। आंसर आ जाएगा बी। बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, ठीक है, बी में अशुद्धि थी। अब इसमें बताना है सेज से भिन्न। देखो, 4 शब्द दे रखे हैं। सतगुण, सतगति और सत्कर्म और सत्यवादी। तो ये तो देखो 3 गुण हैं। और सत्यवादी कौन हो सकता है? इंसान हो सकता है। राम सत्यवादी इंसान है। ऐसे देखो, आंसर आ जाएगा डी। डी अलग है, बाकी 3 ये एक जैसे हैं, ये अलग है। नेक्स्ट, निस्वार्थ का विलोम बताना है। निस्वार्थ मतलब जिसका खुद का कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थी मतलब जो अपने बिना स्वार्थ के कुछ ना करे। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि आध्यात्मिकता। देखो, आध्यात्मिकता में बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ है। किससे बना हुआ? तो देखो, अधि क्या है? अधि। और इसमें प्रत्यय क्या है? एक। और फिर क्या है? ता। आंसर आ जाएगा ए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है इसमें, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ई और अ मिलकर क्या बनते हैं? तो देखो, कभी आ प्लस ई मिलके बनाए तो ये बनता है ए। और ई प्लस आ मिलके बनता है क्या? य। आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। ये पूछा जाता है ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ओ और औ अगर आपसे पूछना है तो कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। ए आई कहाँ से? कंठ तालव्य से बोला जाता है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर, अंत में जोड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अंत में कौन जोड़ता है? प्रत्यय जोड़ता है। अगर कहीं शुरुआत में जोड़कर, शुरुआत में कौन जोड़ता है? शुरुआत में उपसर्ग जोड़ता है। आंसर आ जाएगा ए। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आंसर है ए। नेक्स्ट, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी। देखो, ये तो एक ही बार में निकाल लोगे। मन मानहु जन जानू, ये सब किसमें बताता हूँ मैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर आ जाएगा बी। अब पता है ये सीटेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन डेली, तो उन क्वेश्चंस को ला रहा हूँ। तो उसमें ना अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग सोचोगे अलंकार आजकल क्यों ज़्यादा पूछा जा, मतलब करा रहा हूँ। श्लेष में ना शब्द एक और अर्थ अनेक होता है। शब्द एक, अर्थ अनेक। अतिशयोक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देशभक्त में कौन सा समास है? तो देशभक्त में कौन सा समास होगा? समास का विलोम व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। 2 चीज़ों को तो याद रखो। देश का भक्त षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, ये भी याद रखना। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है। जितने भी भगवान जी के नाम आते हैं ना, वो सब बहुब्री में। और शुद्ध वर्तनी लिखना सीख लेना। शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है इसकी। द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, और इसमें योजक चिन्ह का यूज करते हैं। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पैर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो पैर का पर्यायवाची नव नहीं है, बाकी पग, पद, ये सब है। आंसर आ जाएगा ए। नव मतलब नया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो स्वेच्छा का क्या बनेगा? सुधन इच्छा। सुधन इच्छा, स्वेच्छा ए। सुधन इच्छा, स्वेच्छा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर ऐसे बनाता हूँ ना, ऐसे से ही ऐसे बना के देख लो, 5 अपने आप लिख जाएगा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा। तो सप्तमी तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पेपर, अधिकरण में आता है ना सप्तमी तत्पुरुष। दही में डूबा बड़ा। कई सारे लोग आपको इसका ना कर्मधारय भी बता सकते हैं। तो ये ना
ऑप्शन में फिर एक ही पूछा जाएगा, या तो तत्पुरुष लिख के आएगा या कर्मधारय है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आंसर आ जाएगा ए। द्विएक समास में संख्यावाचक होता है, ये भी याद रखेंगे। मगर कभी नदियों के नाम के आगे संख्या लिख के आ जाए ना तो वो अव्ययी भाव में आएगा। आंसर है ए। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये भी याद रखेंगे। समास 6 प्रकार का होता है अर्थ के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। नेक्स्ट, वृद्धि स्वर संधि बतानी है, तो वृद्धि स्वर संधि कौन सी इसमें है? तो मैंने देखो दीर्घ स्वर संधि, देखो दोबारा बताता हूँ, देखो एक सेकंड, हाँ, दीर्घ स्वर संधि, कोट स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि। इसकी ट्रिक क्या बताइए? दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये 3 चीज याद। गुण में क्या आता है? एक गुण सब में होता है, ऐसे बताया, ये मात्रा, एक मात्रा। वृद्धि में 2 मात्रा, यण में या और वा से पहले आधा, अयादि में 3 पैर वाले शब्द। अब मैंने क्या बताया? वृद्धि में आपको 2 मात्रा आती है। 2 मात्रा कहाँ दे रखी? यहाँ दे रखी है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो बड़ा ई, बड़ा आ जाए तो क्या आ जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय। देखो सा सी से किस में आता है? उपमा अलंकार। किस में आता है? उपमा, ठीक है। और यमक में क्या आता है? शब्द अलग अलग शब्द और अलग अलग अर्थ, ठीक है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, ये भी याद रखना। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आंसर आ जाएगा सी, उपमा दी जा रही है। नेक्स्ट है संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? देखो ये मैंने अभी बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर ही बता रखा है, इसका जवाब आप लोग दोगे। नेक्स्ट, कोयल की दयाली में मुंह काला, तो लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये याद रखो। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो मतलब बुरे कामों में बुराई मिलना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सूक्ष्म का विलोम बताना है, तो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। आंसर आ जाएगा डी। अदृश्य का दृश्य आएगा, निश्चित का अनिश्चित। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? तो क्वेश्चन नंबर 11 जवाब आप लोग देना, क्योंकि ना मैंने कल के क्वेश्चन में करा रखा है अनीक, आपको बताया था, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हो या नहीं। अर्जुन का क्या कहेंगे? पार्थ या सारथी, ठीक है। अग्नि का क्या होगा? अनल, ठीक है। हुताशन भी कहते हैं, ठीक है। और घोड़ा का है बारी, और तुरंग, ये भी है, ठीक है। ये सब याद रखना। अब वैसे भी थोड़ा सा ना दिमाग लगाओगे तो भी निकाल लोगे इसका तो आंसर। नेक्स्ट, यण संधि बतानी है, तो यण संधि में मैंने क्या बताया आपको? यण संधि में या और वा से पहले आधा आता है, ठीक है। तो देखो इसमें तो 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, ऐसे ही अलग कर सकते हो। ये तीनों क्या हो गई? वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक है। अब कौन सी बच गई? ए, तो ए हो जाएगी आपकी कौन सी? यण स्वर संधि। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, मुदित महापति मंदिर आए, तो देखो मैंने बताया था ना कि किसकी आवृत्ति हो जाए, किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। मामा की आवृत्ति हो जाए म सच स, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन? देखो रेलवे को क्या कर रहे हैं? बिक जा रही है, बिक गई रेलवे। तो कहते हैं ना कि बीजेपी ने बेच दी रेलवे, ऐसे बोलते हैं, बिक गई। बिक से वी के त्रिपाठी, ऐसे याद रखना, बी। अच्छा मैं ट्रिक जो मैं आज ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, करंट अफेयर अच्छे लगे तो बता देना, नहीं तो फिर ये ट्रिक बताना बंद करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट है देखो मिसेज इंडिया गैलेक्सी। देखो मिसेज कहते हैं ना कि मिसेज मतलब कौन? पत्नी। पत्नी क्या करती है? सोती रहती है, पत्नी जल्दी नहीं जगती, सोकल, ये याद रखो। हरनाज कौर संधू मिसेज, ये क्या बनी थी? मिस यूनिवर्स बनी थी, और ये 70वें नंबर की बनी थी, और ये कहाँ से? इंडिया से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद रहेगा, चंडीगढ़ की है, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। इंपॉर्टेंट याद रखना है इस वाले नाम को, हरनाज कौर सिंधु वाले को। नेक्स्ट, अब देखो 8वां एशियाई कप, 8वां अंडर-19 एशियाई कप, तो अंडर-19 कौन जीतता है हर बार? एशिया कप, ये तो भारत ही जीत रहा है, 8वीं बार जीता है, देख रहे हो। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ देखो, चलो बता देता हूँ, 2 स्टैटिक फैक्ट हैं, दोनों याद रखें। नेपाल से ना हमारे 5 स्टेट सीमा लगाते हैं, और आपसे पूछ ले भूटान से कितने लगाते हैं, तो भूटान से 4 लगाते हैं। ये फैक्ट याद रखना, कई जगह पूछा गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2022 से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन पर 21 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 3 से ज़्यादा, 3 या 5 हैं फ्री वाले, उससे ज़्यादा आप करते हो ना, तो आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप अपना ना चेक करने क्यों ना गए हो कि एटीएम में कितने पैसे हैं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में। पहले कितने देते थे? 20। अब ये भी पूछ सकता है कितने % बढ़ गया, तो 20 से 1 बढ़ गया ना, तो कितना % बढ़ गया? 5% कीमत बढ़ गई है इसकी, लेन देन की, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, सी है आंसर इसका। नेक्स्ट है देखो कोविड-19 वैक्सीन को भारत में उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई, तो कौन सी? कोर्बैक्स,
कौन सी? कोर्बैक्स। अच्छा, एक बनी थी कोविशील्ड, ये किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। एस से शील्ड, एस से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। ये भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है कल परसों के क्वेश्चन में, पेपर में अभी हुआ है, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो, शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? कौन से में? 2 शीतकालीन। अभी पहली बात तो ये बता दूं, ये कहाँ पे होंगे? बीजिंग में होंगे, चाइना में, ठीक है, ये याद रखो। अब ये कौन से? विंटर ओलंपिक है, ये याद रखो। 2022 में होंगे, ये याद रखो। आरिफ खान है ये, कौन है? आरिफ खान, याद रखना। आंसर आ जाएगा डी, जम्मू कश्मीर से। ये इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज़्यादा, ये पूछा जाए क्योंकि ये 1-2 ही आदमी है जो हमारे किस में शीतकालीन ओलंपिक में खेलने जाता है, ठीक है, याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट अभी देखो, ये कह रहा है कि भारतीय गेंदबाज को विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे कर लिए किसने? बुमराह ने। अच्छा, 200 विकेट लेने वाले, ये कल परसों मैंने क्वेश्चन बताया था, क्या क्वेश्चन था वो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं भी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ आंसर दिमाग से। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अमेरिका की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो, क्या नाम? देखो, अमेरिका के लोग कैसे होते हैं? वाइट होते हैं ना, इसीलिए तो वहाँ पे व्हाइट हाउस है, ये भी याद रख सकते हो। वाइट से याद रखना है, इसकी अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी में ही किसका हेडक्वार्टर? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, और IMF का, ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन कल परसों मैंने ही खुद गलत किया है एक मॉक टेस्ट में, कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की कैपिटल। तो यहाँ पे अमेरिका में कैसे लोग होते हैं? वाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेट्टी भाइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इनका नाम, हद से ज़्यादा, हर जगह चर्चा में चल रही प्रसिद्ध अभिनेत्री, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। ऐसे याद रखना कि गर्ल वैसे भी ज़्यादातर कैसी होती है? वाइट वाइट होती है, तो बेट्टी वाइट। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, रूस ने पहला अपना परमाणु संचालित आइस ब्रेकर, आइस से कैसा होता है? कहते हैं ना कि क्यों शिवर कर रहे हो, इंग्लिश में अगर किसी ने पढ़ा होगा ना, शिवरिंग मतलब होता है ठंड से कपकपाना, ठीक है। तो आइस से क्या करोगे आप? शिवर करोगे। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो, ये कह रहा है कि राइट टू पी मतलब पता है क्या होता है? टॉयलेट वॉयलेट करने को। तो ये नागपुर में शुरू हुआ है। अच्छा, ये टॉयलेट डे कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या आएगा? तो 2 के विपरीत क्या आएगा? जब केवल एक डाइस दे रखी हो ना, तो और संख्या पूछ ले, तो 2 के विपरीत क्या आएगा? 5, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बनना चाहिए? 7, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। और 3 के विपरीत क्या आएगा? 4। 1 के विपरीत क्या आएगा? 6। हमेशा ही यही रहेगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 रहेगा अगर सिंगल डाइस दे रखी है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 5 के विपरीत क्या आएगा? तो 5 के विपरीत देखो, 1 और 6 इसमें कॉमन, 1 6 इसमें कॉमन, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4, बी। नेक्स्ट, अब देखो, ये कह रहा है कि 4 पदों को दिखाया गया है, तो ये बता रहा है इसके विपरीत क्या आएगा। तो देखो, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो फिर क्या बच गया? ये इसके विपरीत आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है विंबलडन ट्रॉफी, विंबलडन किससे रिलेटेड होता है? टेनिस से। तो वॉकर कप किससे रिलेटेड होता है? गोल्फ से। कई बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाना। अभी देखो, हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया कब मेजबानी करेगा? 2023 में, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। ये कहाँ पे होना है? उड़ीसा में होना है, इंडिया के भी उड़ीसा में, ठीक है, याद रख लेना। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना आप लोग, पोलो और हॉकी में। नेक्स्ट है देखो, निग्रोज कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में। निग्रो कहाँ? अफ्रीका। तो शेरपा कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। जापान की जो संसद है उसे डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइट। नेक्स्ट, अभी देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? तो इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों का जोड़ क्या आएगा? 34। अब फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 56। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 107। तो यहाँ जो आएगा ना, वो इन तीनों को जोड़ के बनेगा, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 7 17, इकाई का अंक क्या आएगा? 7। तो आंसर आ जाएगा 197। इकाई के अंक से भी निकाल सकते हो आप क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो, 3 और 3 क्या होगा? 6। 3 और 2 5 और 1 6। 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 को 5 और 1 कर दो 6। तो हर एक किसी में क्या आ रहा है? 6। 9 और 1 10 और 5 15, 1 और 5 6। 7 और 3 और 5 15, 1 और 5 6, ठीक है। तो यहाँ 6 कैसे बनेगा? सी वाले से, ऐसे कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है? जेल सिंह, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन, ये कह रहे हैं अपने प्रेसिडेंट, और ये राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, और इन्हीं ने ही शुरू किया था कौन सा? कंप्यूटर मिशन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसमें से अलग कौन सा है? तो मंगोलिया अलग, क्यों? इन तीनों से ना इंडिया का बॉर्डर लगता है, ठीक। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस, ये भी याद रखना। नहीं सॉरी, ईरान की संसद को कहते हैं मजलिस, ईरान की को कहते हैं मजलिस, अफगानिस्तान की को आप लोग बताना क्या करें।
आप लोग बताना इसकी संसद का क्या नाम, क्योंकि ये पूछे जाते हैं संसद क्या कहते हैं उनसे, सूरा कहा जाता है जहाँ तक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कितने वर्ग हैं, इस तरीके से कभी कोई देते हैं आपको, ठीक है। तो देखो पहले वाले में हमेशा 5 होंगे, बाकी सब में 4 होंगे, ठीक है, इन सब में 4। क्यों, देखो 1 2 3 4 और एक पूरा 5। अब बाकी सब में एक एक कॉमन हो जाता है, इसीलिए 4 रहते हैं। तो 4 8 4 3 5 4 16 4 5 20 और 5 25, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें कितने त्रिकोण है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 4 3 7 8 9 10 और 5 15, नीचे 15 हो गए, ठीक है। ऊपर भी कितने 1 2 3 4 5, तो फिर ऊपर भी कितने हो जाएंगे, ऊपर भी 15 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 1 2 3 30 और 3 33, 1 2 3 3 और तो 5 और 6 33 हो गए थे, 33 और 6 कितने हो गए 39, आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा देखो सिखा दूँ, इस तरीके से कभी दे रखा हूँ ना 1 और 2, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3 होंगे इसमें, क्यों, एक ये और एक ये। अगर देखो इस तरीके से आपको दे 3 दे दे बीच में वहाँ तक टच करके, तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 8 9 10, इस तरीके से निकाला करो, आंसर आ जाएगा डी। समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ बता देना, ना आए तो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको। अब देखो 5 फरवरी 2008 को मंगलवार था, तो 6 फरवरी 2009 को बताना है। तो देखो अगर 5 फरवरी 2009 को ही हम देखते, तो क्योंकि ये लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, मगर एक दिन आगे पूछ रहा है तो 2 और 1 3 दिन बढ़ जाएंगे, तो मंगल था ना, बुध बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, डी। अच्छा देखो लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 28 साल बाद, और सिंपल ईयर का 11 साल बाद, और 11 पे ना रिपीट हो रहा हो, सिंपल आ रहा हो ना आ रहा हो, तो 6 जोड़ देना, ठीक है। ये तीनों चीज़ें स्टेटमेंट याद रखना, कई बार बता चुका हूँ। आंसर है डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से कौन सा लीप ईयर कौन सा नहीं है, तो देखो कभी इस तरीके से संख्या आ जाए ना, तो 400 को भाग लगा के देखना, इन तीनों में जाएगा, 1400 में 400 को भाग नहीं जाएगा, तो सी लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि वर्ष का पहला दिन गुरुवार था लीप ईयर के अलावा, देखो सिंपल अगर ईयर है ना तो उसका वही रहता है, अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है, अंतिम वाला, अंतिम। देखो लीप ईयर नहीं है तो जो गुरुवार था ना, तो अंतिम दिन भी गुरुवार होगा। अगर कह देता कि लीप ईयर है तो क्या हो जाता, फिर हो जाता शुक्रवार अंतिम दिन। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है आखिरी वाले दिन में, और नहीं होता तो वही रहता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना कि लीप ईयर है और पहला दिन क्या है, संडे, तो आखिरी दिन क्या होगा, आखिरी दिन क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मानना, जवाब आप लोग देना, देखता हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको। नेक्स्ट बताना है कि देखो मैथ का क्वेश्चन है, 2/7 की पावर 3, देखो ऐसे करो इसे, 2/7 की पावर -3 गुणा 4/49 है, तो 2/7 लिख लो। अब 2 का स्क्वायर होता है तो 12 आ जाएगा बाहर, ठीक है, बराबर 2/7 12m-1। अब देखो ये 12 में से 3 गया तो कितना बच गया, 9, कितना बच गया 9, 9 बराबर यहाँ पे 12m-1, एक इधर चला जाएगा तो 9 और 1 10, 12m बराबर 10, तो 2 छक्के 12 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा m बराबर 5/6, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है देखो 10% किसी संख्या को बढ़ाया फिर 10% कम किया, इस तरीके से अगर कोई पहले बढ़ा रहा कम कर रहा है ना, तो r² / 100 कर देना, तो r² क्या हो जाएगा 100/100, और ये क्या निकलता है हमेशा माइनस में निकलता है, तो 1% का लॉस होगा। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 लेना, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और 20% की कमी की जाए, तो कितनी मतलब क्या होगा, कितना परसेंट कमी होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक और बता दे रहा हूँ, अगर 30% की कमी हो 30% का बढ़ोतरी की जाए ना, तो क्या होगा 9% का अंतर आएगा। अब मैं पूछूंगा आपसे 20% वाला, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 40 छात्रों का औसत क्या है, 12, 40 छात्रों का औसत 12 है, इसमें एक शिक्षक को जोड़ दिया जाए तो औसत 13 हो जा रहा है। मतलब देखो 40 छात्रों का कितना था 12, एक शिक्षक का जोड़ दिया तो कितना हो गया 13, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, अभी सब में एक एक जोड़ रहा है तो 41, तो ये ठीक है, क्योंकि 40 से अब कितने हो गए लोग 41, ठीक है, तो 41 हो गया, और साथ में ये 12 कितना हो गया 53। वो कह रहा है कि 55 साल पे उसे रिटायरमेंट हो सकता है, तो अभी उसकी रिटायरमेंट में कितना टाइम बचा है, उसकी आयु कितनी है 53, 55 में रिटायर हो जाएगा, तो 2 साल बची। दोबारा बताता हूँ, 12 औसत था, एक औसत बढ़ गया, औसत कितने लोगों का बढ़ गया 40, तो इनका बढ़ गया, एक खुद का भी तो बढ़ेगा, वो जो आ रहा होगा हमेशा खुद का भी बढ़ता है, अगर औसत पूरा टोटल बढ़ रहा है तो ये कितना हो गया 41, और 12 पहले से था औसत, तो कितना हो गया 53, ऐसे कर लेना हमेशा, आंसर आ जाएगा 2 साल बाद रिटायर होगा। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है कि एक रोड है 23 किलोमीटर और 75 मीटर लंबी, तो उसमें बताना है कि 325 मीटर पर क्या लगाना है पेड़, और दोनों साइड में कितने पेड़ लगेंगे, तो देखो 23 0 75
किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, बटे क्या 325 से भाग लगाओगे ना तो क्या आएगा आपका आंसर, ये 71 बार कटेगा। कितना, 71। अब देखो ये तो हो गया 71, मगर शुरुआत में भी तो आप एक पेड़ ऐसे कहा आपसे, 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, 500 मीटर पे आपको पेड़ लगाना है, तो पहला पेड़ यहाँ लग जाएगा, फिर 500 मीटर, फिर ऐसे 3 पेड़, एक पेड़ हमेशा एक्स्ट्रा लगेगा, तो 71 की जगह क्या आ जाएगा, 72। 72 तो लग जाएंगे एक साइड से, दूसरी साइड, दोनों साइड से लगाने, बोथ साइड कह रहा है, तो क्या आ जाएगा 72 दूनी 140, बी आएगा आंसर। कई जगह गलती करा सकता है ये, बहुत सारे लोग तो ये भूल जाते हैं पहला पेड़ भी लगेगा, सीधे वो दूरी से स्टार्ट करते हैं, मगर पहला पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, तो देखो ऐसे करो, 43 75 बटे 7, तो ये डायरेक्ट काटो इससे, 7 6 42, 17 7 दूनी 14 और 7 5 35, 625 अंडर रूट में, ये किसका अंडर रूट है, 25 का, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इसका अनुक्रमानुपाती बताना है, किसका, 3/8, इन दोनों कर लो 30, 10 3 30, 3 3 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, तो 16 और 10 25, 24 बटे 30, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, अनुक्रमानुपाती बताना है, तो मतलब इन्वर्स करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, रुको दोबारा करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 10 3 30, 3 3 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 और 10 क्या हो जाएगा 26, मगर यहाँ पे आना चाहिए 25 बटे 30, 5 25 5 6 30, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6 बटे 5, अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है ये याद रखना, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 18 15 और 12 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी, 18 से हो जाए, तो मतलब 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 9 9 तो कट जाएगा, ये 8 नहीं कटेगा, ये 8 यहाँ पे भी नहीं कटेगा, ये भी कट सकती है 3 से, ये भी, देखो जो 12 से कटेगी वो 4 से भी कटनी चाहिए, तो ये तो 4 से नहीं कटेगी, आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो डी कर सकती है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि ये 72 इस तरीके से कभी ना इनफाइनाइट बार तक दे रखा हो, तो इसका आंसर ना ऐसे करना, 8 नाम 72 होता है, तो नेगेटिव हो तो छोटी संख्या लेना, पॉजिटिव हो तो बड़ी संख्या लेना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। अगर इन्हीं सब के बीच में प्लस लग रहा होता ना तो मैं क्या लेता इसका आंसर 9। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 42 का पूछ रहा हूँ, 42 माइनस माइनस है, तो 42 वाले का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर इसे 3 मान लेना। नेक्स्ट एक पुरानी कार है 4 लाख रुपए में खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000, तो 4 गुना कर दो, 4 लाख है ना, तो 20 चौक 80, 4 लाख पहले से तो 80,000 और आगे, सी मुँह जबानी हो जाएंगे क्वेश्चन, सी। नेक्स्ट, सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई भी अपनी तरफ से कराया जा रहा है। देखो ये कह रहा है कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% को जोड़ा जाता है, ऐसा करने पे 23% आ जाता है। तो देखो 20% और 25% जोड़ के कितना आ रहा है 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 में से 23 गया 2, 23 में से 20 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से 4 अधिक है, तो बड़ी संख्या कितनी अधिक है 4, यहाँ पे कितनी अधिक है 2 से 3, 1 बराबर 4, तो संख्या क्या आ गई 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 और 12 आ गई। ये संख्याएं होती हैं हमेशा याद रखना, अंतर ये 4 था तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ये बताना है कि 2009वां पद कौन सा होगा, नहीं ये संख्या दे रखी है आपको, तो ये कह रहा है 2009 पदों का योग क्या होगा, तो 2008 का निकाल लो और 4 4 का पेयर ले लो, 4 का पेयर लोगे 4 पंजे 20, 0 4 दूनी 8, 502 बनेंगे। ठीक है, और इनका जोड़ के देखो 4 3 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5020। 2009 पद कौन सा होगा, ये 2008 पदों का कितना आ गया 5020, 9 होगा 1, तो इसमें 1 और जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो हमने कितने क्वेश्चन किए 60 क्वेश्चन किए 24 मिनट में। 60 क्वेश्चनों में ना आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब रिवाइज हो गया। तो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी, देख लेना अगर आप लोग कंटिन्यू कराना चाहते हो इन क्लासेस को तो। ठीक है, इसके साथ अपना अपनों का ध्यान रखना, और कल के लिए दिल से थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।